सभी ब्रह्मचारी जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है। ऐसा समय आता ही है तब आपको लगने लगता है कि ब्रह्मचर्य करने से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप उस जीवन को ऐसे नॉर्मल जीवन जीने शुरू कर देते हो। अब आपको मज़ा ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन वो जो लाभ होता है तब भी आपको मिल रहा था और अब भी आपको मिल रहा है। लेकिन फ़र्क क्या होगा, अब आपने उस लाभ वाले जीवन को बहुत समय तक जी लिया है, तो अब आपको नॉर्मल लगने लगता है। तो आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है यार, जैसा पहले चलता था वैसा ही अभी चल रहा है। लेकिन वो आप उसके आदी हो गए हो और आपको अभी फ़र्क महसूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने बिना ब्रह्मचर्य वाली ज़िंदगी बहुत समय पहले जी थी। वो बहुत समय पहले जी थी तो उसका एक्सपीरियंस दिमाग से निकल चुका है। आपको अब याद भी नहीं है तब मुझे कैसा कैसा फील होता था। तो अब आप उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि वो जीवन कैसा था और ये जीवन कैसा है। तो ये बहुत समय बाद जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते रहते हैं और नियम नहीं तोड़ते हैं, तो ऐसा समय आता है। तो वो समय किसकी निशानी है? वो समय सफलता की निशानी है। वो समय आखिरी समय होता है, तब आपको उससे बाहर आना पड़ता है। उस समय जाकर बहुत से लोग फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो शुरू कर चुके होते हैं ना, एक बार फिर कर देते हैं, उनका ब्रह्मचर्य पालन टूट जाता है, तब उनको समझ में आता है और वो फिर से शुरू भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना आगे जा चुके होते हैं कि वहाँ पर जाना उन्हें पहाड़ सा लगने लगता है दोबारा। अब उन्हें समझ में आया कि उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क था, दिन रात का फ़र्क था। वो उस ज़िंदगी को जिएंगे तब उन्हें महसूस होगा। लेकिन अगर आपको वो ज़िंदगी नहीं जीनी है तो आपको सोचना होगा, थोड़ा जोर लगा के सोचना होगा कि यार उस समय क्या था और इस समय क्या था। जब आपको वो कमियां नज़र ना आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत समय पहले की बात हो चुकी होती है और हम उसको भूल चुके होते हैं। उसे दोबारा याद करना होगा कि वो कैसी ज़िंदगी थी, उस समय मेरी शारीरिक स्थिति क्या थी, मानसिक स्थिति क्या थी, उस समय मेरी सोच कैसी थी। तब आप ये ऐसे ऐसे सवाल सोचने लगोगे ना, तब आपको समझ में आएगा हाँ भाई बदलाव तो हुआ है, लेकिन अब मैं उस बदलाव के साथ इतने समय तक जी लिया हूँ कि मुझे वो बदलाव महसूस नहीं हो रहा है और मेरा मन कर रहा है कि दोबारा शुरू कर दे यार, क्या दिक्कत है। कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है अभी तो, क्योंकि आप उस मज़े को इतना जी लेते हैं जैसे कि वो नहीं होता है। तब आप हिलाते हो, अगर आप उसको ज़्यादा समय तक लगातार हिलाते रहोगे तो हिलाने में मज़ा ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि आपको उस मज़े की आदी हो जाते हैं और वो मज़ा कम लगने लग जाता है। नहीं यार इतना मज़ा नहीं आ रहा, इस बार हिलाने में यार मज़ा नहीं आया इतना ज़्यादा। वहीं ब्रह्मचर्य के साथ होता है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा समय करके बहुत ज़्यादा समय हो जाता है उसके साथ बिताते हुए, और फिर वो मज़ा आना कम हो जाता है। उसके लाभ तो मिलते रहते हैं उस समय भी आपको, लेकिन आपको महसूस नहीं होता। आपको लगता है वैसी नॉर्मल ज़िंदगी है, क्योंकि आप उसको नॉर्मली डाल चुके हैं। अगर आप इस बात को समझ लो कि ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ही है, वही लाइफ है जिसमें मुझे थोड़े समय तक पहले तक मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे ये ज़िंदगी बेस्ट लग रही थी, क्योंकि तब उस समय में और इस समय में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था। अब मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं पुरानी ज़िंदगी को भूल चुका हूँ। उसे दोबारा याद करो और सोचो कि उस समय क्या क्या महसूस होता था, क्या क्या कमियां थी मेरे अंदर जो अब जाके इम्प्रूव हुई है। अगर मैं अब वो दोबारा शुरू कर दूंगा तो वो कमियां फिर से आ जाएंगी और फिर से मेरा जीवन उसी दिशा में चला जाएगा। तो ये खुद को मजबूत रखने का समय है। खुद को मजबूत रखो, ब्रह्मचर्य पालन छोड़ो मत, करते रहो। ठीक है, बाय।